नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार क्यों कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक बयान में इसकी 3 बड़ी वजह बताई, जिसमें पहली वजह की भाजपा और आरएसएस ने अयोध्या के निर्माण को एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक प्रोजेक्ट बना लिया है। यह एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल ड्रामा है, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा। दूसरा, भाजपा लोकसभा के चुनाव में फायदे के मकसद से निर्माणाधीन मंदिर में रामकृष्ण का आयोजन करवा रही है। और तीसरा, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है वह कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस सरकारी कार्यक्रम बन गया है। और इसी वजह से सोनिया गांधी और बाकी नेताओं ने यह तय किया है कि वह आगामी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगी। 3 बड़ी बातें कांग्रेस ने कही हैं और कहा है कि जो धर्म है वो पर्सनल मैटर है, यानी ये भाजपा और आरएसएस का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। दूसरा, कहते हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, असल में राम मंदिर तो बना ही नहीं, यह अधूरा है, यह अधूरा राम मंदिर है। और फिर भी भाजपा और आरएसएस चुनाव में फायदा लेने के लिए इस इनकम्प्लीट अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है, ताकि चुनाव से ठीक पहले उनका काम हो जाए और इससे भाजपा को चुनाव में फायदा हो जाए। और उसके बाद वह यह कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसका तो सम्मान करते हैं, जो लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के लेकिन जो सेंटीमेंट्स हैं हम उसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन हम इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल नहीं होंगे क्योंकि यह आरएसएस और भाजपा का निजी कार्यक्रम बन गया है। आज कांग्रेस पार्टी से हमारा भी एक सवाल है कि अगर भाजपा राम मंदिर का उद्घाटन करके इस चुनाव में फायदा उठाना चाहती है तो फिर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बाकी नेता इस उद्घाटन कार्यक्रम में ना जाकर भी क्या साबित करना चाहते हैं। वह भी तो कहीं ना कहीं ऐसा सिर्फ चुनाव में फायदा उठाने के लिए ही कर रहे हैं, यानी कुछ को जाने से फायदा होगा और कुछ को ना जाने से फायदा होगा। और सोनिया गांधी ने यह सोचा कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। चुनाव में भारत में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 15% है और बड़ी बात यह है कि लोकसभा की चुनाव में देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलते हैं। और अगर कांग्रेस के नेता राम मंदिर पर नजर आए तो यह मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत के कई राज्यों में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले थे। आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक जो है वह कांग्रेस के हैं, जबकि पूरे देश में भी सबसे ज्यादा 33% मुस्लिम वोट कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में ही मिले थे। और इसी वजह से शायद कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि अगर सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंच गई तो इससे पार्टी को मुस्लिम वोटों का खासा नुकसान हो सकता है। लेकिन सोचिए अब होगा क्या? अब उनके राम मंदिर नहीं जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण होगा और भारत के मुसलमानों को यह संदेश जाएगा कि गांधी परिवार से और कांग्रेस की तरफ से कोई नेता रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं गया। और कांग्रेस मुसलमान की सबसे बड़ी समर्थक है। मुसलमानों की जो असली पार्टी है, उनके जो असली हितैषी हैं, वह कांग्रेस पार्टी ही है। इस देश में बाबर का जो फैन क्लब है वह प्रसन्न हो जाएगा। बाबरी मस्जिद को जो लोग देखना चाहते थे वह प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में जातियों और दूसरे अलग अलग मुद्दों पर तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता है। हमारे जो हिंदू वोट है वो बहुत सारे फैक्टर पर बंट जाते हैं। वह जातियों पर बंटते हैं, दूसरे फैक्टर्स पर बंटते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हिंदू वोट है वह हर बार किसी न किसी मुद्दे पर बंटते जरूर है। कई बार फ्री में बंटते हैं तो कई बार जाति के नाम पर बंटते हैं तो कई बार किसी दूसरे मुद्दे के नाम पर भी बंटते हुए देखे जाते हैं। लेकिन मुसलमान के जो वोट है वो एक ही पक्ष को जाते हैं और यह वोट आसानी से बंटते नहीं है। और इस फैसले के बाद तो शायद कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में मुस्लिम वोट को और भी ज्यादा अच्छे से जोड़ लिया होगा, बढ़ा लिया होगा, यानी अयोध्या न जाकर सोनिया गांधी को फायदा ही फायदा है। कांग्रेस पार्टी को फायदा ही फायदा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ, लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के फैसले से ऐसा लगता है कि वह आज भी दिल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं कर पाए। और यह एक बहुत दुखद बात है, बहुत बड़ी घटना है। सोचिए, इस देश ने कांग्रेस को क्या नहीं दिया, कांग्रेस के नेताओं को क्या नहीं दिया। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, 138 वर्ष पुरानी, जिसे आजादी के समय बिना चुनाव के ही अंग्रेजों से सीधे सत्ता मिल गई। डायरेक्ट ट्रांसफर जो सत्ता का हुआ अंग्रेजों से वह सीधे कांग्रेस को मिला।
बिना चुनाव के, और इस देश के लोगों ने एक बार भी कभी भी इसका विरोध नहीं किया। इसके अलावा आजादी के बाद पिछले 76 वर्षों में लगभग 53 वर्ष तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, और जिस देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, वह लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, फिर उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जिस देश से कांग्रेस को यह सब कुछ मिला, उसे देश को लगभग 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, कठिन संघर्ष के बाद आज भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर मिल रहा है। और यह सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। तब कांग्रेस राम मंदिर के निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर देती है और इसे अपनी दूरी बना लेती है। अभी तक कांग्रेस पार्टी यह सोचने लगी थी कि मोदी का मतलब है कि भारत, और मोदी का विरोध करने के चक्कर में अब वह भारत का ही विरोध करने लगी। अब जो दूसरी बड़ी गलती वह कर रहे हैं, वह उन्होंने समझ लिया है कि राम मंदिर का मतलब है मोदी, और अगर मोदी का विरोध करना है तो राम मंदिर का भी विरोध करना शुरू कर दो। राम मंदिर को लेकर यह सारी राजनीति सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि वह जितना बाबरी मस्जिद और बाबर के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, जितना बाबर का समर्थन करेंगे, जितना बड़ा बाबर का फैन क्लब होगा, उन्हें इस देश के मुसलमानों का उतना ही ज्यादा समर्थन मिलेगा। और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश में आज भी बाबर का एक फैन क्लब मौजूद है, जो बाबर में अपना नायक देखता है और बाबरी मस्जिद को दोबारा से देखना चाहता है। और शायद यही वजह भी है कि आज भी देश की राजधानी दिल्ली में, सोचिए बाकी किसी और जगह को तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी आज एक सड़क का नाम बाबर रोड है, जो संसद भवन से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है। इस सड़क का नाम है बाबर रोड। अब सोचिए, क्या भारत में इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश आपको कभी भी, कहीं भी और दुनिया के किसी भी कोने में देखने को मिलेगा जहां आज भी बाबर के नाम पर एक सड़क का नाम है। यहाँ एक अजीब बात यह भी है कि जो विपक्षी नेताओं को निमंत्रण मिल चुका है, वो तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और जिन विपक्षी नेताओं को अभी यह निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, वह यह कह रहे हैं कि उन्हें इसका इंतजार है। और इन नेताओं में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शुमार है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके साथ तो राजनीति हो गई। आम आदमी पार्टी के सूत्रों का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल को कुछ दिन पहले एक संदेश भेजा गया, जिसमें उन्हें यह बताया गया था कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित किया जाएगा। यानी अभी उनको बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, और उनका जो औपचारिक निमंत्रण है वह कुछ दिनों के बाद ही उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब तक कोई भी औपचारिक निमंत्रण उन तक नहीं पहुंचा है, और इसके पीछे शायद आम आदमी पार्टी कोई बड़ी राजनीति होते देखती है। तो आप देखिए, नेता भी दो तरह के हैं, जिनको बुलाया जा रहा है वह भी राजनीति कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं बुलाया जा रहा है वह भी राजनीति कर रहे हैं। यानी राम मंदिर को लेकर भक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। हमारे देश में अक्सर लोग एक बार कहते हैं कि कोई भी किसी मंदिर के दर्शन करने तभी जा पाता है जब भगवान स्वयं उसे वहां पर बुलाना चाहते हैं। इसलिए अगर यह विपक्षी नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप यह भी निकाल सकते हैं कि शायद भगवान राम ने इन्हें अपनी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या आने का बुलावा भेजा है।